हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इंटरनेट अपनी बात को प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लोग फेस टू फेस सामने से आपकी बात सुने या ना सुने, पर इंटरनेट के माध्यम से वो ज़रूर सुनते हैं। तो आइए इसी का सदुपयोग करते हुए हम आज माता अहिल्या के जीवन की कथा अर्थात माता अहिल्या की व्यथा सुनते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को माता अहिल्या की कथा पता होगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को माता अहिल्या की कथा सुनाई जाए, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो भगवान का भक्त नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर सुनाई जाए तो उसे बड़ी कमियां नज़र आएंगी। बोलेगा कि पहले के ज़माने में ना कुछ भी होता था, पति को अपनी पत्नी के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था, उनकी बात तो सुनते। ऐसा तो उन्हें बोलने का, माता अहिल्या को बोलने का मौका देते गौतम ऋषि, पहले ही श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर की हो जाओ, उनकी बात तक नहीं सुनी। ऐसे विचार आना, जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मन में ऐसे विचार आना तो स्वाभाविक है। तो आइए आज हम माता अहिल्या के जीवन की व्यथा सुनते हैं। सबसे पहले ये कि माता अहिल्या किसकी पुत्री थी। तो होप कि आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि जो माता अहिल्या थी वो किसकी पुत्री थी, क्योंकि आज हमें दुनियादारी में सबका पता है। जो अभिनेत्री है सारा अली खान, अगर उनका हम पूछें तो आप सभी लोगों को पता होगा, बच्चों बच्चों को पता होगा कि उनके पापा कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो माता अहिल्या थी वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, और वो इतनी सुंदर थी कि इंद्र ना उन्हें चुप चुप के देखने के लिए आता था। उसके मन में ऐसा विचार था कि वो उनसे शादी कर ले। तो एक बार जब ब्रह्मा जी अपने कार्यों में बहुत व्यस्त थे, तो वो अपनी पुत्री माता अहिल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ गए थे और उनसे कह गए थे कि आप हमारी पुत्री का ध्यान रखना। तो देखते देखते ही 5 वर्ष बीत गए। माता अहिल्या को ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम में रहते रहते, और जब ब्रह्मा जी वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि जो पुत्री हमारी इतनी सुंदर है, जिसे इंद्र पाने के लिए 2400 घंटे यत्न करता रहता है, उस पुत्री को गौतम ऋषि ने आँख उठा के नहीं देखा। तो धन्य है हमारी भारत भूमि जिस पर ऐसे महान तपस्वी संत महात्मा हुए। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि गौतम ऋषि ने बड़ी ही सावधानी से अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो ब्रह्मा जी गौतम ऋषि पे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैं अब अपनी पुत्री माता अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ ही करूँगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से विवाह करने की याचना की। तो ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए गौतम ऋषि ने माता अहिल्या के साथ विवाह किया था। माता अहिल्या का विवाह हो गया, परंतु इसके बाद भी इंद्र की जो माता अहिल्या पर बुरी दृष्टि थी, वो उसकी दृष्टि अभी भी थी। एक बार जब गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो उसी समय इंद्र ने मौका तका और वो गौतम ऋषि का रूप बनाकर, वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश करता है, और माता अहिल्या कुटिया के अंदर ही थी। और माता अहिल्या कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं कि वो पहचान नहीं पाए। माता अहिल्या ने तुरंत पहचान लिया था कि ये हमारे पति नहीं है, ये इंद्र है और ये हमारे पति का वेश धर कर आए हैं। और गौतम ऋषि भी महान तपस्वी थे, उन्हें भी पता चल गया कि मेरी स्त्री अत्यधिक सुंदर है, इस वजह से इंद्र मेरा रूप धर के मेरी कुटिया में इंद्र ने प्रवेश किया है। तो उसी समय गौतम ऋषि भी वहाँ आ जाते हैं और इंद्र को भी श्राप देते हैं और माता अहिल्या को भी वो श्राप देते हैं और उन्हें पत्थर का बना देते हैं। तो यहाँ पे आके एक प्रश्न ये उठता है कि जब उन्हें पता था तो फिर उन्होंने श्राप क्यों दिया, इतना कठोर श्राप कि उन्हें पत्थर का बना दिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उसके उपरांत भी ऐसा श्राप दिया। और गौतम ऋषि इतने बड़े ऋषि थे कि वो अपनी मर्जी से स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी पे अपनी विद्या से, अपनी तपस्या के बल से वो कहीं भी आ जा सकते थे। जब इतने बड़े ऋषि होने के बावजूद भी उन्होंने गुस्सा में आके अपनी पत्नी को ऐसा श्राप दे दिया, गलत किया क्या? गलत किया ना? ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा ही सवाल आएगा जो भगवान का भक्त नहीं है उसके मन में। तो सही क्या था? तो सही ये था कि वो गौतम ऋषि मान लेते
जो कि उन्हें पता था कि हाँ मेरी पत्नी पवित्र है और उन्हें पहले की तरह अपने साथ रखते। चलो गौतम ऋषि को तो सत्य पता था तो वो उन्हें अपने साथ रख लेते, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन परेशानी माता अहिल्या पे लोग उंगली ना उठाएं, उनके बारे में लोग कुछ गलत ना बोलें। इसलिए गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि चलो मैं तो इन्हें पवित्र मानता हूँ और मुझे अपने पास इन्हें साथ रखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को परेशानी होगी। लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे, इनकी पवित्रता को लेके कितनी बातें बनाएंगे। आने वाला युग इन्हें किस प्रकार याद रखेगा, इनकी क्या बातें लोगों तक पहुँचेंगी, इस बात का ख्याल करते हुए गौतम ऋषि ने कि लोग इन्हें कुछ ना कहें, इसलिए उन्होंने पहले ही इतना कठोर श्राप दे दिया कि जिससे लोग कुछ ना कह सकें। तो जब गौतम ऋषि स्वर्गलोक को जाने लगे तो माता अहिल्या ने पूछा कि प्रभु मेरी ये श्राप की अवधि कब तक है, मैं कब तक पत्थर की बन के रहूँगी। तो गौतम ऋषि ने कहा कि संसार की नज़रों में तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, संसार की नज़रों में तुम्हारा चरित्र बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अब बिगड़ा हुआ चरित्र कब बनेगा? बिगड़ा हुआ चरित्र बनेगा जब कोई चरित्रवान अपने चरणों की रज तुम्हारे मस्तक के ऊपर डालेगा। कांटे से कांटे को काटा जाता है। बिगड़ा हुआ चरित्र बनेगा जब चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यहाँ आके अपने चरणों की रज जब तुम्हारे मस्तक पर डालेंगे तब तुम चरित्रवान बनोगी। तो गौतम ऋषि ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और माता अहिल्या वहाँ पत्थर की बैठी बैठी प्रभु का इंतज़ार करती हैं और कहती हैं, गौतम नारि शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमले रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चरित्रवान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जब आते हैं और उनके चरणों की धूल जब माता अहिल्या के ऊपर गिरती है तब वो चरित्रवान बनती हैं। और जैसे ही प्रभु के चरणों की धूल माता अहिल्या के ऊपर गिरती है और वो हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि वाह प्रभु, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया वो अब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ कितना अच्छा किया। अगर मुझे श्राप ना दिया होता तो मैंने आज आपका दर्शन ना किया होता। और कहती है आपके चरणों का स्पर्श करके पानी गंगा जल बन जाता है। जो पानी आपके चरणों का स्पर्श कर लेता है वो गंगा जल बन जाता है और वो गंगा जल शिवजी अपने सर के ऊपर धारण करते हैं और वो चरण कमलों की धूल आज मेरे मस्तक पे पड़ी। इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया। उनके श्राप के कारण आज हम सब उन्हें माता अहिल्या कह के पुकारते हैं, क्योंकि जिन्हें प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो उनमें कोई अवगुण, वो अपवित्र हो ही नहीं सकते। जिनके लिए प्रभु चल के आए तो वो बड़े ही भाग्यवान होते हैं। और माता अहिल्या के भाग्य की हर कोई सराहना करता है। जोग जतन कर जोगी जिनको जन्म जन्म नहीं पाते हैं। योगी मुनि तपस्वी लोग इतनी तपस्या करते हैं फिर भी भगवान को जन्म जन्म तक नहीं पाते हैं। वो माता अहिल्या के उद्धार के लिए प्रभु स्वयं चल के आए और माता अहिल्या के इस उद्धार की इस बात को सुन करके अपनी आँखों से देख करके ऋषि मुनि देवतागण क्या कहते हैं उसे एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और वो भजन जो मेरा भजन चैनल है माँ मंगला देवी भजन चैनल हरि बोल, मैं उस पर पोस्ट करूँगी। तो भजन सुनिए आप उसको जाके, जिससे कि आपको इस कथा का सार समझ में आए कि इस बात को देख करके भगवान के भक्तों के हृदय में क्या भाव उठा है। माता अहिल्या की कथा को, माता अहिल्या की व्यथा को सुन करके, देख करके जो भजन आप लोग माँ मंगला देवी चैनल पे जाके सुनेंगे तो उस भजन का ये भाव है कि ये भजन किस लिए और किसने गाया। ये भजन भगवान के भक्तों द्वारा प्रस्तुत किया गया। माता अहिल्या के भाग्य की सराहना करते हुए, माता अहिल्या की प्रशंसा करते हुए कि अहो भाग्य माता अहिल्या, आपने क्या भाग्य पाए हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं।
तो आप लोग उस भजन को जाके ज़रूर सुनिएगा। हरे कृष्णा।